बेरी बेरी। और बीटू का नाम क्या है? बीटू का नाम क्या है? रेटिन। नियासन। हाँ बोलो, बीटू का नाम क्या है? ना नियासिन है ना वो है जो अभी बोला आसना ने। बीटू का नाम क्या है भानु? यस मैम। अरे भाई हाँ मैम। ये बताओ डिसीज का, हाँ डिसीज में विटामिन बी2 का नाम क्या बताए थे कल? कल वाला मैम मुझे अरे बिल्कुल समझ वो नहीं तो आया। जीरो नहीं। हाँ बोल लो बोल लो। रिया तो अक्कड़ अक्कड़ बम्बे बोल करती है। जीरो, नाइसिन, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। एक एक ऑप्शन उठाती रहती है कि कोई तो सही हो ही जाएगा। क्यों रिया? अच्छा ये बताओ, कल नहीं पढ़ा गया था? ये चैप्टर पढ़ा गया था? नहीं पढ़ा गया था इसका मतलब। मैंने नहीं पढ़ा। मैम मुझे मैम कल समझ में ही नहीं आया मैम, आपने क्या बोला है। दिख रही है? डेफिशिएंसी डिसीजेस। अभी तक हम लोग बैक्टीरियल डिसीज पढ़ चुके हैं ना, वायरल डिसीज पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियल और वायरल डिसीज के पैथोजन और ट्रीटमेंट भी पता चल चुका है हम लोगों को। ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिसीज का मतलब होता है हमारे न्यूट्रिएंट में किसी चीज की डेफिशिएंसी हो। ठीक है। इन न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंसी हो, विटामिन की डेफिशिएंसी हो, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, डेफिशिएंसी से हो रही है डिसीजेज। यानी अगर हम कह रहे हैं कि कोई पर्सन वीक है तो खून की कमी की वजह से वीक है, तो वो जो कमी है वो किसकी वजह से है? दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी डिसीज। बात समझ गए? अगर हमारी बॉडी में कोई करेक्टर है और वो किसी न किसी चीज की डेफिशिएंसी के वजह से है, तो उस करेक्टर को हम लोग डेफिशिएंसी करेक्टर बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई? जैसे हमारे ब्लड में ऑक्सी मतलब हीमोग्लोबिन कम है, तो हमको वीकनेस महसूस हो रही है, और वो हीमोग्लोबिन कम है क्योंकि हमारी बॉडी में एनीमिया हो रही है। और हीमोग्लोबिन कम होने का कारण है माल न्यूट्रिशन। हम फूड अपना प्रॉपर नहीं ले रहे हैं क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जा रही है 100 to 120 डेज में, लेकिन रिच इनसाइड नहीं हो पा रही है। एक्चुअल में हम लोगों ने कल एनीमिया पढ़ा था, तो एनीमिया में ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि इसको एनीमिया हो गई, इसको एनीमिया हो गई। जब हम लोगों का जब बीम बर्थ, हम लोगों के पास 5 to 6 लीटर यानी 4 to 5 लीटर है, 5 लीटर ब्लड रहता है। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन एनीमिक हुआ है तो उसको एनीमिया कैसे हो गई? ये किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था कि 4 to 5 लीटर या 5 to 6 लीटर एक हेल्दी पर्सन में ब्लड है बचपन से। ठीक है। उसके बाद एक एज आने के बाद उसको डॉक्टर ने बता दिया कि आप एनीमिक हो गए हैं। तो ये बताओ कि ये एनीमिया हो कैसे गई? मतलब अभी तक नहीं पढ़ते थे तो इस बात का क्या ऑप्शन सोचते थे आप लोग? उसके अंदर आयरन नहीं होता होगी, कम हो जाती होगी। बोलो बच्चों। जैसे हमने कहा कि कोई उसके पर्सन अंदर है वो आयरन सब कम हो जाता होगा, क्या पता। कैसे? हमारे पास जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, हमारे पास ओसिन था, कॉन्ड्रिन था, कार्टिलेज था, सब कुछ था। जब हमारे पास स्टार्टिंग में जब इन्फेंट थे तो ब्लड बन जाता, ब्लड बनता रहता है, डिस्ट्रॉय होता है। हम एनीमिया अगर हमको हो गई है तो ये बताओ जो 5 to 6 लीटर ब्लड था तो वो ब्लड गया कहाँ? अगर किसी पर्सन को मान लो, फीमेल का मान ले कि मेंसेस साइकिल से डिस्चार्ज हो गया, लेकिन मेल में तो कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो किसी पर्सन को एनीमिया कैसे हुआ? और जो फीमेल में डिस्चार्ज होता है वो वेस्ट ब्लड होता है, वो अच्छा ब्लड नहीं होता है। वो एंडोमेट्रियम बर्स्ट करती है, एंडोमेट्रियम का बर्स्ट करना जरूरी है, इट इज एसेंशियल प्रोसेस, तो उसके अकॉर्डिंग ब्लड दिया गया है। फीमेल को में आरबीसी की जो नंबरिंग है 48 लाख होती है बीइंग बर्थ, यानी भगवान ने पार्सलिटी करके भेजा हम लोगों को कि मेल को आरबीसी दे दिए ज्यादा और फीमेल को आरबीसी दे दिए कम। ये भगवान जी का ही डिसीजन है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, मेरे पूछने का ये मतलब है कि अगर हम किसी पर्सन से कह रहे हैं कि हमको खून की कमी हो गई है, जब हम छोटे थे मेरे पास 5 से 6 लीटर ब्लड था, 10-12 साल के थे तब भी था, 14-15 साल के थे तब भी था, 16-17 साल की हो तो एनीमिया हो गई। तो ये 16-17 साल में जो एनीमिया हुई वो क्यों हो गई?
मेरा क्वेश्चन समझना, मतलब आपने ये पढ़ लिया कि हमको एनीमिया हो गई, तो ये एनीमिया हमको कैसे हो गई और क्यों हो गई? हमने कहीं ब्लड आरबीसी की डोनेट नहीं, लाइफ कम हो जाती होगी। आरबीसी की अगर लाइफ कम हो जाती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आरबीसी की लाइफ कम हो रही तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। आरबीसी की लाइफ 100 से 120 हाँ डेज ही रहेगी, 100 से 120 डेज रहेगी, वरना आरबीसी हम लोगों की बॉडी में कम हो जाएगा। आरबीसी कम हो जाएगा, आरबीसी कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज डाउन हो रहा है। ब्लड की कमी हो रही है तो कैसे हो गई ब्लड की कमी? हम ब्लड सूख जाता होगा। सूख के कहाँ गया? बॉडी में जमने का कोई पानी प्रोसेस बन नहीं जाता है। है मैम, तो सूख ब्लड का पानी। 92 92% तो पानी है बॉडी में, 92% तो पानी है, ब्लड का 92% पानी है, मतलब पूरी बॉडी में 92% वो पानी है। बाइंड नहीं पानी, करता होगा हो सकता है हीमोग्लोबिन को नाक कुछ, से आंखों से बह रहा हो। कि रेड कलर ना है। अच्छा, नाक से और आंख से ब्लड बह रहा है, कितने लीटर बहा दोगे? अगर हमको एनीमिया है तो नाक, जरूरी तो नहीं नाक नाक से ब्लड आए मेरे, आंख से ब्लड क्यों आएगा? अगर आंख से ब्लड आएगा तो वो तो पर्सन वैसे ही पेशेंट है, उसकी आंखें आगे तो चली जाएंगी अगर आंख से ब्लड आने लगेगा, बॉडी मैम में ब्लड सूख जाइए। बनना बन जाता होगा मैम शायद। मैम हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करता होगा ना, रेड कलर नहीं आता होगा, क्या पता इस वजह से। हाँ। ऑक्सीजन कम ले रहे हैं हम लोग, अगर हमारे पास खून की कमी है तो हम ऑक्सीजन कम ले रहे हैं क्या? हमको तो 12 टू 15 टाइम्स हाइपोक्सिया। पर ब्रीथ करना है, 12 टू 15 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करना। देखो आप लोगों के आंसर में ही आंसर छिपा हुआ है, लेकिन कोई सही डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। हमारी बॉडी में आरबीसी का लाइफ स्पैन है 100 टू 120 डेज, बात समझ गए? आरबीसी 100 दिन में डिस्ट्रॉय तो हो गई, लेकिन 100 से 120 दिन में डिस्ट्रॉय होकर उसको बन जाना चाहिए था। हमने ब्लड किसी को डोनेट नहीं किया, हमारी आंख से ब्लड आए चाहे मुंह से ब्लड आए, आंख और मुंह से ब्लड आ रहा है तो एनीमिया के तो सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि हम बीमार हैं। क्योंकि नॉर्मल तो किसी पर्सन के आंख से ब्लड आएगा नहीं, और अगर आंख से ब्लड आ रहा तो आंख नहीं बची, मुंह से ब्लड आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर्सन को तो एनीमिया हम लोग डिफाइन ही नहीं करते हैं। हम एनीमिया डिफाइन करेंगे हम लोगों में, जैसे आप चेक कराएंगे डॉक्टर ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा, खून की कमी है इनको, आयरन का कैप्सूल लिख देगा, बात समझ गए? तो उस कंडीशन पे होता क्या है कि हमने ना किसी को ब्लड डोनेट किया है, डोनेट करने लायक है ही नहीं हम लोग आजकल कि ब्लड डोनेट कर दें, क्योंकि हमारे पास खुद ही कम है तो हम दूसरों को क्या देंगे। 5 टू 6 लीटर ब्लड होना था, हमने कुछ नहीं किया। आरबीसी जो बन रही थी 100 दिन में डिस्ट्रॉय होना था उसको, वो डिस्ट्रॉय जल्दी हो रही है, बन नहीं पा रही है, तब खून की कमी हो गई हमको। हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, हम सब कुछ प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको खून की कमी, वीकनेस होती जा रही है। तो आरबीसी में प्रॉब्लम ये हो गई कि आरबीसी देर से बन पा रही है, डिस्ट्रॉय जल्दी हो रही है, बात समझ रहे हो? मतलब अब कल हमने ये बात बताई थी एनीमिया, तो हमसे किसी ने नहीं पूछा था कि मैम हमने हमारी बॉडी में 5 टू 6 लीटर, हम कह रहे बचपन में मेरी बॉडी में 4 लीटर ब्लड है, 4 लीटर ब्लड होने के बाद हम एनीमिक हुए, क्यों हुए एनीमिक? जब बच्चे की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है तब भी वो एनीमिक हो जाता है। मान लो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है, 13 साल से पहले, 9 साल से पहले बच्चा एनीमिक है, तो वो एनीमिक क्यों है? इसलिए एनीमिक है क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय जल्दी हो रही है, बन नहीं पा रही है, बात समझ रहे मैम हो? बन तो रही है ना मैम, न्यूट्रिएंट मतलब मैम। नहीं बन रही है, लेकिन डिस्ट्रक्शन ज्यादा है और बनना देर से है। तो जैसे आप खर्च ज्यादा करो और आउटपुट आपका कम हो, इनपुट कम हो, तो कहीं ना कहीं लैग करोगे आप। यस मैम। जैसे मान लो आपको 50,000 रुपए सैलरी मिली और 50,000 सैलरी में से आपको दूसरे दिन 30,000 खर्च कर देना है, तो पूरे मंथ में कहीं ना कहीं आप एनिमिक प्रॉब्लम, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करोगे कि नहीं करोगे? यस मैम। फेस करोगे ना। हमको चाहिए आरबीसी टाइम टू टाइम, अगर हम गिव एंड टेक का टाइम चल रहा है तो जितना देंगे हमको उतना आउटपुट चाहिए। अगर हम जितना दे रहे हैं हमको उतना आउटपुट नहीं मिला तो इसका मतलब हम मतलब बेनिफिट में नहीं, लॉस में जा रहे हैं। आरबीसी को 5 टू 6 लीटर ब्लड था, आरबीसी को टाइम दिया गया था कि 100 डेज में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, 100 से 120 डेज मैक्सिमम टाइम था, 120 डेज। हम डिस्ट्रॉय तो हो गए 100 दिन में, लेकिन 100 दिन में डिस्ट्रॉय होने के बाद हमको तुरंत बनना चाहिए, लेकिन हम बन नहीं पाए। हमने 1 दिन 2 दिन का गैप कर लिया, तो जितना डिस्ट्रॉय करेगा उसका बनने का रेशियो कम हो जाएगा, जो बन के तैयार होंगे उनका रेशियो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम।
तब हमको एनीमिया हुई। आप समझ गए? और हमारा रेड बोन मैरो में ब्लड बन रहा है, हमारी बॉडी में हम न्यूट्रिएंट भी नहीं खा पा रहे हैं, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं खा रहे हैं, तो आरबीसी बनेगी कैसे? आरबीसी बनेगी कैसे जब हम आयरन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं खा रहे हैं, हमको डेफिशिएंसी किसी चीज की, हम खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, तो कहाँ तक आरबीसी बनेगी? तभी ना खून की कमी होगी। अब आप 9 दिन का व्रत रह लीजिए, ठीक है, 9 दिन का व्रत रह लीजिए, तो कोई बहुत तोप झाड़ने के लिए लौंग खा के रहेंगे, कोई तोप झाड़ने के लिए नमक नहीं खाएंगे, तो उस 9 दिन में इनका कितनी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है ये खुद जानते हैं। तो चक्कर आ रहा, तो सिर दर्द हो रहा है, तो फलान हो रहा है, ये सब क्या है? बॉडी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है ना। 9 दिन ऐसा तो आपने किया नहीं कि 9 दिन हम कोप भवन में चले जाएंगे और ना किसी को देखेंगे, ना किसी से बोलेंगे, ना कोई टेंशन रहेगी। ये सारी प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी और खाना आप नहीं खाएंगे, तो कहीं ना कहीं लैग पे जा रहे हैं। तो जब 10वें दिन हमको खाना मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो, फिर मरे जैसे पड़े रहते हैं। और वो 9 दिन भी हमारे अच्छे नहीं गुजरते हैं, अच्छे नहीं गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग इस तरीके का त्याग समर्पण करते हैं, कहा जाता है भगवान एनर्जी देते हैं, लेकिन भगवान एनर्जी देते तो भगवान ने दिमाग भी दिया है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम जीभ काट के आगे चढ़ा दो, जीभ बनेगी नहीं। रीजनरेशन की पावर थोड़ी है कि रीजनरेशन की पावर भैया जीभ काटो चढ़ाओ फिर दूसरी जीभ निकल आएगी। भगवान ने कहा सब कुछ करो लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। तो इन्होंने क्या किया कि जब हम लोगों ने लैक ऑफ फूड लिया, आप सुबह उठे, डेली रूटीन का आप लाइफ स्टाइल है कि 6 बजे आप उठे और 6 बजे से 12 बजे तक आप 1 कप चाय में अगर रहते हैं, 1 कप ऑफ टी में रहते हैं, तो इस समय आरबीसी बनाने के लिए आपने क्या लिया है? इस समय आरबीसी बनाने के लिए आपने 1 कप चाय लिए केवल, ठीक है। Yes, और वो चाय पता नहीं यूरिनेशन से कहाँ आता, पता लापता गंज में चली गई है, समझ गए? अब ये जितना प्रोसेस चलनी थी पर मिनट, वो चल नहीं पा रही है। इसका डिस्ट्रक्शन तो चल ही रहा है ना, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी 54 लाख आरबीसी दे दिए। ये डिस्ट्रॉय हो रही, बनने की स्पीड हो गई कम, 54 से आ गए कितने में? 20 लाख में, 26 लाख में, 28 लाख में, 30 लाख में आ गए। उनकी कमी हो गई। कल जो हम डिसीज बता रहे थे, इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये नहीं दिख पा रहा था। यही बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का क्या मतलब है। हमारे पास कैल्शियम है लेकिन कैल्शियम की कमी हो गई। लोग कहते हैं एजिंग हो जाए तो कैल्शियम की टेबलेट खानी चाहिए। एजिंग हो जाए कैल्शियम की टेबलेट खानी चाहिए, बात समझ में आती है, क्योंकि अब हम डिजेनरेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम कुछ बनाएंगे नहीं अपनी बॉडी में, डिजेनरेट करेंगे। हमको जो बनाना था हम 30 साल तक बना लेते हैं, 30 साल के बाद हम कुछ बनाएंगे नहीं, लॉस करेंगे। आप लोग अभी बना सकते हो, बना कब सकते हो? जब प्रॉपर डाइट में रहो। प्रॉपर डाइट में नहीं रहोगे तो हमसे ज्यादा डिजेनरेट कर जाओगे आप लोग, रिकवरी देर में होगी। बात समझ रहे हो? हमारे जो टॉपिक था, एक पैथोजेनिक डिसीज हो रही थी, जो हमने पैथोजन ले लिया, हमको डिसीज हो गई। वो बात तो एक क्लियर हो गई कि हम एंटीबायोटिक ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। उस पैथोजन के एंट्री करने से बॉडी में क्या साइड इफेक्ट हुए वो भी हमने देख लिए कि अगर टाइफाइड हुआ है तो खून जल रहा है। खून जल इन द सेंस क्या? हम लोग कहते हैं खून की कमी हो गई। अभी आप लोगों में से किसी ने ऑप्शन दिया था खून सूख गया, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है और खाना खा नहीं पा रहे हैं, तब खून की कमी हो रही है, तब भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, तो खून की कमी होना टाइफाइड वाले पर्सन या फिर बुखार वाले पर्सन को नॉर्मल थोड़ी बहुत एनीमिया हो जाती है, वो रिकवर कर लेता है डॉक्टर। ऐसे पर्सन जो त्याग समर्पण में जिंदा है कि 1 कप चाय पी लेंगे, हमको भूख ही नहीं लगती है, 12 बजे कोचिंग से आएंगे, तब उसके बाद मैगी सैगी कुछ अंड वंड खा लिया और जिंदगी कट रही है। तो जिंदगी कटने के बाद मौत के कगार पे पहुंच गई है, यहाँ ना लिया गया ना दिया गया आपसे खून, और फिर भी आप एनीमिक हो गए। तो ये कंडीशन हुई, न्यूट्रिएंट लिया नहीं। आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग के इम्यून सिस्टम हम लोग का स्ट्रांग है नहीं है, तो हमको रेजिस्टेंट पावर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स देने पड़ेंगे। हम वो एफर्ट दे क्या रहे हैं कि हम खाना खाना बंद कर दे रहे हैं। जो हमको मिल भी रहा है, हाइब्रिड जो भी मिल रहा है, उसको भी हम प्रॉपर तरीके से खाने देते तो एनीमिक हो जाएंगे। एनीमिक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस मैम। बात समझे? ये हम कल रात तक वेट कर रहे थे कि आप लोग शायद ये क्वेश्चन हमसे पूछोगे कि जब हमारा बर्थ हुआ, इन्फेंट थे तो 48 लाख आरबीसी थे आपके पास। इन्फेंट से हम अडल्ट हुए, मतलब इन्फेंट से पहले चाइल्डहुड आया फिर अडल्ट हुए, तो 48 लाख आरबीसी में से फीमेल के पास 48 ही रह जाती है और मेल के पास 54 लाख आरबीसी हो जाती है। चलिए बढ़ गया।
फीमेल के पास 48 लाख रह जाती है, तो ये 48 मरते दम तक बनी क्यों नहीं रहती है? मरते दम तक ना बनी रहे, क्यों? क्योंकि जब तक एज बढ़ेगी और बूढ़ा होगा इंसान तो खून भरने की प्रोसेस भी कम हो जाएगी, तभी ये रिंकलिंग पड़ जाती है। दादी बाबा लोगों के देखा होगा हाथ पे रिंकलिंग पड़ जाती है, डिपोज भी डिजोल्व हो जाता है सब, यानी डिजनरेटिव आ रही है। अब हम लोग ये एजिंग के बाद हम लोग सेनेसेंस पे आ गए हैं, सेनेसेंस पे आ गए, यानी डेथ के करीब आ रहे हैं हम धीरे धीरे। यानी अगर हम 50 अराउंड 50 पहुंच जाए, 50 की पार कर जाए, तो समझ लो 50, 55, 60 ईयर्स के बाद हम सेनेसेंस स्टेज पे चल रहे हैं। कब हमारा टिकट कट जाए हमको खुद नहीं पता, बात समझ गए? और अगर हम पेशेंट हैं तब तो कोई मतलब ही नहीं, कब चले जाए कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ यस आ रही है? आ रही है? यस आ रही है? ये बात ध्यान रखना। और इस बात को फिजियोलॉजी जब भी पढ़ो, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो, अगर हम कोई बात कह रहे हैं कि हमारे पास बीइंग बर्थ 54 लाख आदमी हैं, तो वहां पर तुरंत आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमने दिया नहीं, हमने लिया नहीं, तो हम कम कैसे हो गए? जैसे हमने कहा एजिंग आई तो आई साइड वीक हो गई, लेकिन बिफोर एजिंग आई साइड वीक हुई तो सम दे डिनोट द सम डेफिशिएंसी अकर्स इनसाइड बॉडी। तब ये डिनोट कर रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी हुई है। अगर हम 30-40 के बाद चश्मा लगाते हैं तो ये एजिंग की बात आ जाएगी, लेकिन अगर हम 3 साल की उम्र में चश्मा लगाते हैं तो डेफिशिएंसी की बात आ जाएगी। बात समझ रहे हो ना, कि हमारे यस पास सर। विटामिन ए की कमी है जिससे हमको रोशनी नहीं है मेरी रेटिना में, और वो परमानेंट डॉक्टर बता देगा कि आप हरी सब्जियों का सेवन करिए, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड करिए, फलान करिए, ये करिए, वो करिए, जिससे आंखों की रोशनी बरकरार रहे। 25 साल तक फ्लक्चुएट करती रहती है, 25 साल के बाद आई साइड जितनी है तो सस्टेन कर जाती है, सस्टेन कर जाएगी। अगर मेरी 5.6 है तो 5.6 रहेगी। हाँ, अगर हम 40 क्रॉस कर जाएंगे तो 5.6 जो आई साइड है तब भी वो सस्टेन करेगी, क्योंकि अब आंखों की रोशनी ना घटनी ना बढ़नी, 6 मैक्सिमम है, मेरी 5.6 है। अब या तो हम अंधे होंगे या तो कैटरेक्ट होगा। तो बात मैम समझ अगर रहे हो? 40 हो, मैम 40 हो गई एज हमारी, हाँ और हाँ मैम हाँ। हम दवाई खाए हैं तो मैम ठीक हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं होगा? नहीं, अगर जैसे मान लो मेरा जेनेटिकल है, मेरा आईसाइट वीक होना जेनेटिकल है, मतलब हम बीइंग बर्थ साफ हमने देखा ही नहीं कभी, तो ये क्या हुआ, हमारा 25 साल की एज तक हमारा मतलब फ्लक्चुएट करता रहा। मेरा जब पहली बार चश्मा लगा, हम पढ़ने भी नहीं जाते 4 साल में, तब मेरा पावर था 2.5, और मेरा हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर का पास का दोनों वीक है, समझ रहे हो? तो अब इस कंडीशन पे क्या है कि हम न्यूट्रिएंट लेते रहें तो हमारी सिलियरी मसल्स दर्द नहीं करेंगी, लिगामेंट्स दर्द नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीक तो है ही है, और हम इससे एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं, तो हमको 24 आवर्स चश्मा लगाना है, सिर्फ सोने और नहाने के टाइम उतारना है। अगर हम ये स्पेक्स अपना उतार दे तो हम रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बस समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि रोड क्रॉस करने हमसे कोई भिड़ जाएगा, हमको आदमी नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक तो हैबिट, दूसरा क्लियरेंस नहीं आएगा। जैसे चश्मा हटेगा कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा कि हमको किधर जाना है। बस समझ रहे हो? एक तो हमारा शुरू से लगाने की आदत, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि चश्मा लगा के हम साफ देखते हैं, उस समय सब ब्लर इमेज हो जाएगी, तो हमको एक सेकंड के लिए समझ में नहीं आएगा कि रोड में हो क्या रहा है, इसलिए हम मैम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मैम पता है मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, मैं वो किचन में गई थी और वो लाइट बंद थी, मम्मी ने कहा था कि वो डालना मिर्ची, मैंने हल्दी डाल दी थी क्योंकि मैम चश्मा नहीं पहना था मैंने। नहीं, ऐसा तो मतलब अंधेरे की वजह से हो गया होगा, ऐसा नहीं होता है, कलर तो दिखेगा ही ना, मैम मेरी लेकिन मैम ऐसा बहुत वीक है कंडीशन, मैम, 5 ही है मैम मेरी भी कुछ। हाँ, तो ऐसा अराउंड हो सकता है। लाइट ना हो तो ऐसे पर्सन को समझ में आएगा नहीं, जैसे हम अपने आप को सूरदास ही कहते हैं, लाइट नहीं है तो क्या समझ में आ जाएगा? हाँ, हमको ये पता है कि ये बोल्ड है, हमको स्पेलिंग आती है कि गुड और ह्यूमन लिखना है, तो हम लिख तो देंगे अपने अंदाज से क्योंकि हमको पता है, लेकिन हमको दिख रहा है ये बात नहीं पता है। बात समझ रहे हो? तो ये डेफिशिएंसी डिसीज है, और अगर जेनेटिकल है ये रिकवरी नहीं है, लेकिन अगर एक्सीडेंटल होती तो डॉक्टर बता देता, और डॉक्टर ने हमको बताया कि ग्रीन वेजिटेबल खाइए, ग्रीन फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड खाइए, इतना करिए उतना करिए, ये सब बताया हुआ है, जिससे आई साइड में कैटरेक्ट ना हो जाए, लेंसेज में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और हुआ क्या है, जो हम लोग के विट्रस और ह्यूमरस चैम्बर है, उसमें विट्रस चैम्बर में हमारा जो फ्लूइड है वो येलोविश कलर का फ्लूइड फिल है, अगर वो फ्लूइड पिंच आउट करके निकाल दिया जाए आंखें अपने आप सही हो जाएंगी, इमेज उसी से डरा रही है। बात समझ लिया? तो मैं उसको इतनी बात निकलवा समझ क्यों रहा हूँ नहीं ना? लेते मैम? ऑपरेशन है, लेजर टेक्निक,
उससे दिक्कत ये है कि जरूरी नहीं कि आंखें ठीक ही हो जाए, तो लोग डरते हैं। जो मतलब हम तो नहीं डर रहे हैं, लेकिन हमसे Yes. जुड़े लोग डरते हैं। जैसे टॉन्सिल का जब ऑपरेशन होने वाला था मेरा, तो डॉक्टर ने बताया था कि आवाज मोटी हो भी सकती है और जा भी सकती है। तो सब लोग डरने लगे कि नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं कराना, तो हमारा एंडोस्कोपी से पस निकाला गया। क्यों? क्योंकि आवाज मोटी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आवाज चली गई तो दिक्कत है। मेरे डॉक्टर प्लस माइनस दो बता देते तो घर वाले ज्यादा डर जाते हैं। और तो फिर एंडोस्कोपी से, वरना गले में अगर स्टिचिंग होती है, टॉन्सिल कहीं निकलता तो कहीं ना कहीं स्टिचिंग होती, तो एंडोस्कोपी के थ्रू हमारा जो है पस निकाला गया, जिससे कि वो टॉन्सिल बने रहे, आवाज जैसी है वैसी रहे। फिर भी आवाज मेरी मोटी हो गई, फिर भी आवाज तो मोटी हो ही गई ना। तो ये सब वो बातें हैं। तो डेफिशिएंसी की बात ये समझ लेना कि अगर हमने अपनी बॉडी में कमी, हमको अगर बोन में कैल्शियम है और अगर हमको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, इसका मतलब हमने कहीं कैल्शियम की खपत बढ़ाई है और खाया नहीं है, यूज ज्यादा किया है मगर खाया नहीं है। जैसे देखो, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, फीमेल को प्रेग्नेंट होना है, फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस होगी, मेल को नहीं होगी। मेल को ऑस्टियोपोरोसिस कभी नहीं होती है। मेल के पास कैल्शियम का लेवल ज्यादा रहता है, उसकी बोन्स हम लोगों के कंपैरेटिव में स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों के पास ऑलरेडी कैल्शियम कम है, उसके बाद हमको एक बर्थ भी देनी है, एक चाइल्ड को बर्थ करना, उसको भी प्रॉपर कैल्शियम देना है। चाहे हम एडिशनल कैल्शियम की टेबलेट खाते ना तो भी चाइल्ड को बर्थ तो करना ही करना है ना। ऑस्टियोपोरोसिस हो गए। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो बांसुरी देखिए ना, बांसुरी बच्चों वाली बजाने वाली आते हैं गुब्बारे वाले, उस तरीके से बोन्स में छोटे छोटे पोर हो जाते हैं। और अगर झुक गए तो ये चीज सीधी नहीं होती है। जैसे बैठ गए तो ये इन चीजों में दर्द होने लगता है, कि वेस्ट पेन हो रहा है, थाइस पेन हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है। कैल्शियम था मेरी बॉडी में, लेकिन हमारी खपत कहाँ हुई? एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लॉट ऑफ अमाउंट में कैल्शियम हमने डोनेट किया है, और फिर उसके बाद फीडिंग कराई है, तो फीडिंग में भी तो कैल्शियम जा रहा है, मिल्क ही तो दे रहे हैं हम लोग, कैल्शियम जा रहा है। और अगर उसकी रिकवरी नहीं करी गई तो कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात समझ रहे हो बच्चों? इस बात को लिख लेना कि हम लोगों को डेफिशिएंसी कैसे हुई है। हम लोगों को डेफिशिएंसी, हमारी बॉडी में 4 to 5 लीटर ब्लड था, नो डाउट, ठीक है, 5 to 6 लीटर। हम लोग 5 to 6 लीटर किसको कहते हैं? 5 to 6 लीटर बोलते हैं वो पर्सन जिसकी 20 साल की एज हो और अराउंड 65 to 70 kg वेट हो, ठीक है, 70 kg वेट हो और उसकी हाइट 6 फीट हो, इसको हम लोग हेल्दी मानते हैं। यहाँ रेशियो कम हुआ। 20 साल की 20 साल की एज तो हो सकती है, वेट 65 नहीं हो पाता और हाइट 6 फीट नहीं हो पाती, तो ये रेशियो थोड़ा फ्लक्चुएट कर गया। चलो 50-55 में रह जाओ, ठीक, 50-55 में रह गए। 50-55 में होने के बाद जो ब्लड है वो 5 से 6 लीटर होना चाहिए, ये उतना ही रहना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। ये कम हो तो डेफिशिएंसी डिसीज हो गई। और डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी है? वो है एनीमिया। एनीमिया, बात समझ गए? बात समझ गए बच्चों? यस मैम, समझ गए। अब हमको ये चीज कवर करनी है, तो हम क्या करेंगे? एक तो हम चुकंदर और ये पोमग्रेनेट, अनार वगैरह तो खाएंगे ही, ब्लड चढ़वाएंगे नहीं। ब्लड चढ़वाएंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर एक बार ब्लड चढ़ गया तो जब भी बीमार हो गए ब्लड चढ़ेगा तुरंत, और ब्लड मिलना मुश्किल है। ब्लड बैंक का ब्लड इन्फेक्टेड भी हो सकता है, बॉडी रिएक्ट भी कर सकती है, इसलिए ज्यादा बेटर है कि आप रिकवरी करें। तो चुकंदर खा लिया या अनार खा लिया या खजूर आता है उसको खा लिया, तो उससे आयरन बनने लगेगा। प्लस डॉक्टर उस बीच में अगर आप एनीमिक हैं तो डॉक्टर फोलिक एसिड के कैप्सूल और सिरप देगा आपको कि आयरन आपकी बॉडी में बने, यानी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो तो रिकवरी भी हो। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई बच्चों? अब समझ जाओगे ना ये एनीमिया हुई कैसे? कहाँ चले गए सब? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। तो कोई आंसर? स्नेहा आई है क्या क्लास में? यस मैम, आ रही है। गुड आफ्टरनून मैम।
गुड आफ्टरनून। स्नेहा, इतने दिन से कहाँ रहे? मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैम। ओ, क्या हुआ? मैम वही मैम। अच्छा, समझ गए। चलिए, अब देखिए, इतनी बात समझ गए? सबको इतनी बात समझ में आ गई? सारे लोगों को? यस मैम। बच्चों, यस मैम। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, यानी सब लोग डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में आ गए हैं। यस नहीं मैम, मैम। बोल तो रहे हैं मैम। हमें सुनाई नहीं आ रहा है। रैप कर दे इसको। मैम नहीं। लिखिए, जल्दी से इसको लिखिए। हमने यहाँ क्या लिखा था? मैम चलिए लिख लो, लेंगे मैम, रब कर दीजिए मैम। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अरे आलसियों, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? सब एक दूसरे को कल वाला पहुंचा है देना। ना? हाँ, मैम मैंने कल लिख वाला है दिया और था। ये वाला। हाँ, बेटा दे देना सबको एक दूसरे को। अब जरा देखो, अब डिसीज आई हमारी कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज में? वेरी वेरी। सबसे पहले आते हैं हम विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का नेम है रेटिनॉल। समझ गए? रेटिनॉल। और ये डिसीज कॉज करता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथेल्मिया। जीरोथेल्मिया, बात समझ गए? विटामिन ए रेटिनॉल है। अगर इस चीज की कमी है पर्सन को, तो सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है एप्पल से, सबसे ज्यादा। और एप्पल में भी छिलके से, एप्पल के छिलके में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। हमको इस चीज की कमी अगर हो गई, इन केस ऑफ इमरजेंसी कमी हो गई, वैसे तो बहुत ही कम लोग को होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होने से पहले जीरोथेल्मिया हो जाएगा। जीरोथेल्मिया क्या होगा? स्किन ड्राई हो जाएगी, मतलब आंखों की, और आईज में ड्राइनेस हो जाएगी, और आईज जो है किरेटिनाइज हो जाएंगी, स्किन किरेटिनाइज हो जाएगी, यानी रफ स्किन हो जाएगी। और आईज अगर आप अपने आप को मिरर में देखें, तो आईज के चारों तरफ ऐसा लगता है कि म्यूकस की ट्रांसपेरेंट लेयर चलती रहती है। और जो पर्सन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सफर कर रहा है, उसकी आंखें बिल्कुल सूखी होंगी। देख के ऐसा लग रहा हो कि किसकी आंखें कब निकल पड़ेंगी, बाहर आ जाएंगी। बात समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आ गई सबको? ज्यादा हो गई प्रॉब्लम तो ऐसे पर्सन को रात में दिखाई नहीं देगा, दिन में दिखाई देगा बट रात में दिखाई नहीं देगा। इसी का जस्ट उल्टा उल्टा हो जाता है एल्बिनिज्म में, जो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़े हैं। एल्बिनिज्म में जो पर्सन एल्बिनो होते हैं, उनकी स्किन पे पिगमेंट ही नहीं बनते। हम लोगों की पलकें ब्लिंक करती हैं, तो उस समय एक पिगमेंट बनता है जिसका नाम है रोडोप्सिन, और इमेज को क्लियर करता है। उन लोगों की पलकें झपकती हैं मगर वो पिगमेंट नहीं बनता, क्योंकि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उनको। उनकी स्किन का पिगमेंट भी नहीं होता, मिलेनिन नहीं होता, इसीलिए वो एल्बिनो होते हैं। पिगमेंट बनता नहीं तो वो देखो ऐसे 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 करके देखते हैं, आंखें मिल मिलाते से रहते हैं वो। उनको सनलाइट में नहीं दिखाई देता, उनको रात में दिखाई देता है। बात समझ गए? बात समझ में आ गई? सारे लोगों को मेरी बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ मैंने भी ना इसकी पिक्चर देखी मैम, ड्राई आई है, हमें तो डरावनी मैम, भूतों जैसी लग रही है। हाँ, डरावनी लगती है वो। बता तो रहे, अगर कोई पर्सन बहुत एनीमिक है और बहुत ज्यादा इस तरीके की डिफिशियंसी से डिसऑर्डर्ड है, तो आप देखेंगे जो लोग हरे भरे हष्ट पुष्ट हैं, तो आप उनके साथ मोटे हैं, थोड़ा दिक्कत लगेगी बैठने में। लेकिन जो बहुत सूखे टाइप के होते हैं और एक अजीब प्रकार का सूखापन होता है, तो उनको देख के डर लगता है कि मतलब स्किन ऐसा लगता है जैसे स्किन, हड्डियों में स्किन का ग्लव्स पहन लिया है। अगर आलू की तरह छीलना भी शुरू करें तो शायद 250 ग्राम स्किन नहीं निकलेगी बॉडी में। समझ रहे हो? ऐसे भी सूखे साके लोग हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? रेटिनॉल वाली बात। विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो हमको रेटिनॉल नाम है विटामिन का, और हमारा जो सिम्टम्स आएगा वो होगी नाइट ब्लाइंडनेस, जब एक्सेस हो जाएगी, और जब एक्सेस नहीं होगी तो जीरोथेल्मिया आएगी। इसी टाइप में जैसे स्किन के, ये हम लोगों की व्हाइट कलर का पार्ट है आई बॉल का, उसमें ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट होने लगेंगे, तो डॉक्टर से तुरंत सजेशन लेंगे कि आईज में क्या हो रहा है। तो तुरंत डॉक्टर बता देता है कि विटामिन ए के कैप्सूल लिख दिया है, और जिन लोगों की आई साइड वीक होती है उनको मछली के तेल के कैप्सूल दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे अंदर लिक्विड भरा रहता है,
पिलपिले से होते हैं, वो मछली के ऑयल के कैप्सूल होते हैं, उनको दिया जाता है जिनकी आईसाइट वीक होती है, उन्होंने बहुत खाया होता है, चाहे वो कितने ही प्योर वेजिटेरियन हो, उन्होंने बहुत खाया होता है और हमने भी बहुत खाया है। हम वैसे वेजिटेरियन हैं, लेकिन अब मेडिसिन के फॉर्म में खाया है तो क्या वेजिटेरियन और क्या नॉन वेजिटेरियन। अब जरा देखो, ये तो हो गई विटामिन ए की बात। अब आ गए हम लोग विटामिन डी पे। पहले आ जाए विटामिन डी पे, क्योंकि विटामिन बी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, जो कि सिंथेसाइज इनसाइड बॉडी, सिंथेसाइज इनसाइड बॉडी, ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और सनलाइट ये दोपहर की नहीं चाहिए कि 12 बजे दोपहर में जाके धूप में खड़े हो गए। सुबह जो रेड सन होता है, उसकी जो लाइट आती है, उसमें विटामिन डी हम लोग को अचीव हो रहा होता है, उसमें लेना है हमको। इसके कमी से क्या हुआ, रिकेट्स हो गया, यानी सूखा रोग हो गया, रिकेट्स हो गया। बच्चों को अक्सर करके, जिनकी मम्मियों को बहुत प्रॉब्लम होती है न्यूट्रिएंट की, उनके बच्चे अक्सर करके ऐसे सूखे साखे पैदा हो जाते हैं। ठीक, कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें किसी का कोई वो नहीं है। दूसरी बात क्या है, रिकेट्स हो गया, और रिकेट्स होने के बाद हो गई ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया यानी बोन्स हो गई कमजोर, बोन्स कमजोर हो गई, बोन्स वीक हो गई। बात इतनी क्लियर हो गई, बात इतनी क्लियर हो गई बच्चों। यस मैम। दूसरी डिसीज आई हमारी विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का नाम है हम लोगों का एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर हो गई। और इसकी डेफिशिएंसी से ये कहाँ मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में। ये और कहाँ मिलता है, अमरूद में और मिर्च के दाने में। जो मिर्च के सीड होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। सिट्रिक एसिड, ऐसा ही नहीं कि नींबू खाना शुरू कर दें, मौसमी है, लेमन है, खट्टी चीज है, जो भी चीज खाना है हमको खाना है, सब चीज न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जरूरी है। हाँ, किसी चीज में अति नहीं मचा देना कि धूम धड़ाका मचा दें कि अब नींबू खाएंगे, मैम ने कह दिया सिट्रस खाना तो नींबू खाने बैठ गए। अब इसमें इससे क्या हुआ, इसकी डेफिशिएंसी तो हुई स्कर्वी, और स्कर्वी में क्या हुआ, जो गम्स थे, गम्स में पड़ गया पस, और